काले बादलों से घिरी एक डरावनी रात। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे को और भी खौफनाक बना रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी, गर्मा गर्म मसालेदार समोसों की खुशबू, इतनी लाजवाब कि कोई भी खुद को रोक ना पाए। लेकिन इस खुशबू के साथ एक डरावनी फुसफुसाहट भी गूंज रही थी, मुझे समोसे चाहिए। गांव के लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके सहमे हुए बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये कोई आम खुशबू नहीं बल्कि समोसे वाली चुड़ैल की वापसी का संकेत है। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी दुकान थी, जहां कभी एक बूढ़ा हलवाई अपने स्वादिष्ट समोसों के लिए मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उससे समोसे खाए और पैसे दिए बिना ही भाग गए। धीरे धीरे वो बूढ़ा कर्ज और भूख से टूट गया और एक दिन उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कहते हैं उसी दिन से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो समोसे वाली चुड़ैल बनकर लौट आई, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने। गांव में अब हर रात एक ही खौफनाक घटना होने लगी। किसी न किसी के घर से समोसे गायब हो जाते और जो भी उस खुशबू का पीछा करता वो कभी वापस नहीं आता। लोग डर के मारे शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन उसी गांव में पिंटू नाम का एक शरारती मगर बेहद बहादुर लड़का रहता था, जिसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि इस रहस्य के पीछे जरूर कोई सच्चाई छिपी है। एक रात पिंटू ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात हुई, वही डरावनी खुशबू फिर से हवा में फैल गई। तीनों दोस्त डरते डरते उस पुरानी दुकान की तरफ बढ़े। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही पिंटू ने दुकान के अंदर झांका, उसका खून जम गया। अंदर एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी, उसके बिखरे बाल, चमकती लाल आंखें और लंबी टेढ़ी उंगलियां, और वो कढ़ाई में समोसे तल रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक चुड़ैल ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और एक डरावनी हंसी हंसी। हा हा हा, कौन है जो मेरे समोसे चुराने आया है? उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि पिंटू के दोस्त वहीं से भाग गए, लेकिन पिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हम चोर नहीं हैं, हम सच्चाई जानने आए हैं। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो गई और हवा में उड़ते हुए पिंटू की तरफ बढ़ी। सारे इंसान झूठे होते हैं, तुम सबने मुझे धोखा दिया है, अब तुम भी नहीं बचोगे। चुड़ैल ने अपनी जादुई हाथ से पिंटू को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन पिंटू ने तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने पास रखी पानी की बड़ी बाल्टी उठाई और पूरी ताकत से कढ़ाई पर फेंक दी। जैसे ही पानी उबलते तेल में गिरा, तेज धुआं उठा और आग बुझ गई। उसी के साथ चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, ये क्या किया तुमने? उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी और उसका डरावना शरीर धुएं में बदलने लगा। मरते मरते चुड़ैल की आंखों में गुस्से की जगह दर्द नजर आने लगा। वो धीमी आवाज में बोली, मैं सिर्फ अपने साथ हुए धोखे का बदला चाहती थी। और फिर एक आखिरी चीख के साथ वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अचानक चारों तरफ शांति छा गई, ना कोई हवा, ना कोई डरावनी आवाज, बस सन्नाटा। उस रात के बाद से गांव में कभी समोसों की खुशबू नहीं आई और ना ही किसी ने उस चुड़ैल को फिर देखा। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो गया और जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक शरारती लेकिन बहुत होशियार बच्चा रहता था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी, जहां एक बूढ़ा हलवाई रोज गर्मा गर्म समोसे बनाता था। उन समोसों की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि पूरे गांव के लोग वहां खिंचे चले आते थे। लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब घटना होने लगी। हर रात दुकान के सारे समोसे गायब हो जाते थे। ना कोई चोर दिखाई देता था, ना कोई निशान मिलता था। हलवाई बहुत परेशान हो गया और गांव वालों से बोला कि ये कोई साधारण चोरी नहीं है, जरूर किसी भूत प्रेत का काम है। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये समोसा चुड़ैल का काम है, जो रात में आकर समोसे चुरा लेती है। लेकिन चिंटू उन बच्चों में से नहीं था जो आसानी से डर जाए। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। एक रात वो चुपचाप हलवाई की दुकान के पास छिपकर बैठ गया। उसके पास एक बोरी, रस्सी और टॉर्च थी। आधी रात को चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और दुकान के अंदर से अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। चिंटू ने हिम्मत करके अंदर झांका और जो उसने देखा उससे वो चौंक गया। वहां एक मोटी और डरावनी चुड़ैल बैठी थी, जिसकी लाल लाल आंखें थीं और बिखरे बाल थे, और वो एक साथ कई समोसे खा रही थी। तभी चुड़ैल की नज़र चिंटू पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाई, कौन है वहां? चिंटू थोड़ा डर गया,
लेकिन भागा नहीं। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और डरावनी आवाज में बोली कि अब वो उसे खा जाएगी। तभी चिंटू ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसे रोज इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट समोसे दिला सकता है। चुड़ैल पहले तो हैरान हुई, लेकिन समोसों के लालच में उसने चिंटू की बात मान ली। चिंटू ने उसे समझाया कि चोरी करके खाने से लोग उससे डरते हैं, लेकिन अगर वो दिन में आकर काम करे तो उसे आराम से और ज्यादा समोसे मिल सकते हैं। अगले दिन चिंटू ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि वो समोसा चोर को सबके सामने लाएगा। लोग डरते डरते वहां खड़े हो गए। तभी चिंटू ने चुड़ैल को बुलाया और वो अचानक सबके सामने आ गई। उसे देखकर लोग घबरा गए और भागने लगे, लेकिन चिंटू ने उन्हें रोकते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, चुड़ैल अब उनकी दोस्त है। उसने सबको समझाया कि चुड़ैल बुरी नहीं है, वो सिर्फ भूखी थी। हलवाई ने भी ये बात मान ली और कहा कि अगर चुड़ैल दुकान पर काम करेगी तो वो उसे रोज समोसे खिलाएगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और चुड़ैल दुकान पर काम करने लगी। वो तेजी से समोसे तलती और बीच बीच में खुद भी खा लेती, जिससे सबको हंसी आती। गांव का माहौल अब डरावना नहीं बल्कि मजेदार हो गया था। लेकिन एक दिन फिर से रात में समोसे गायब हो गए। चिंटू और चुड़ैल दोनों हैरान रह गए, क्योंकि इस बार चुड़ैल ने समोसे नहीं खाए थे। दोनों ने मिलकर पता लगाया और उन्हें मालूम हुआ कि गांव में एक नया भूत आ गया है, जो असल में जलेबी खाने आया था, लेकिन गलती से समोसे भी खा गया। ये जानकर सब हंस पड़े और उस भूत को भी अपने साथ मिला लिया। अब चिंटू, चुड़ैल और नया भूत तीनों अच्छे दोस्त बन गए। वे मिलकर दुकान पर काम करते और गांव के लोगों को स्वादिष्ट समोसे खिलाते। गांव में अब कोई डर नहीं था, बल्कि हर दिन हंसी और मजे से भरा रहता था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर डरावनी चीज सच में बुरी नहीं होती, कभी कभी उसे सिर्फ समझने की जरूरत